गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग निफ्टी 50 का पोस्ट मार्केट एनालिसिस करेंगे, जिसकी एक्सपायरी डेट है 23 सितंबर की और ट्रेडिंग डेट है 17 सितंबर की। हम लोग 9:30 से डेटा को देखना स्टार्ट करेंगे। आज हम लोग की न्यू एक्सपायरी स्टार्ट हुई है। ओके, तो हम लोग एनालिसिस को स्टार्ट करने से पहले हमारे कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जिन्हें हम रिकॉल कर लेते हैं। हमारा रूल नंबर वन है, हमारे शिफ्टिंग के लेवल से रिलेटेड है। तो 9:30 पे हम लोग के पास में लेवल्स आते हैं। जब हमारे पास में लेवल्स आएंगे तभी हम ट्रेड करेंगे। जब तक हमारे पास में लेवल्स नहीं आते हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे। हम लोग लेवल्स के लिए 9:30 की जो एवरेज वैल्यूज आती है हमारे पास में, वो हम लोग पूरे दिन के लिए यूज करते हैं। एटलीस्ट उसको 2:30 बजे तक के लिए हम लोग 9:30 की वैल्यूज को ही यूज करते हैं। और सेकंड जो है हमारा रूल, वो शिफ्टिंग के टाइमिंग से रिलेटेड है। शिफ्टिंग हम लोग रेजिस्टेंस की हो या सपोर्ट की, हम लोग 9:20 के बाद की शिफ्टिंग को ही कंसीडर करते हैं। उससे पहले की जो भी शिफ्टिंग होगी उसे हम कंसीडर नहीं करेंगे बिल्कुल भी। ओके, आज न्यू एक्सपायरी स्टार्ट हो रही है तो हम लोग स्पॉट के चार्ट पे काम कर सकते हैं, और अगर हम चाहें तो हम लोग फ्यूचर के चार्ट पे भी काम कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग अभी डेटा को देखना, एनालिसिस करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग रेजिस्टेंस साइड देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे हमारे एडवांस फीचर को। हमारा एडवांस फीचर हमें कह रहा है कि रेजिस्टेंस हमारा एसएफबी हुआ है 25,200 से 25,300 पे। ये जो शिफ्टिंग है इसका टाइमिंग है 9:15 का। तो ये शिफ्टिंग हमारे लिए वैलिड नहीं रहेगी बिल्कुल भी। ठीक है, रेजिस्टेंस अभी है हमारा 25,300 पे। वॉल्यूम, ओआई और ओआई चेंज तीनों की वजह से, जिसकी ना तो कोई वीकनेस हमें नीचे दिखाई दे रही है, ना ही इसकी कोई वीकनेस हमें ऊपर की तरफ दिखाई दे रही है, तो हमारा रेजिस्टेंस जो है वो स्ट्रांग बैठा हुआ है अभी के लिए। चलिए अब हम लोग सपोर्ट साइड को एनालिसिस करना स्टार्ट करते हैं। सपोर्ट में जो हमारा एडवांस स्टेटमेंट है वो हमें कह रहा है कि सपोर्ट भी एसएफबी हुआ है 25,200 से 25,300 पे, और टाइमिंग है इसका 9:15 का। ये टाइमिंग भी हमारे लिए वैलिड नहीं है। सपोर्ट अभी हमारा है 25,300 पे, वॉल्यूम और ओआई चेंज की वजह से। ओआई कहीं नीचे बैठा हुआ है 25,200 पे, जिसकी वीकनेस बॉक्स हमें 94% यहाँ पे 25,300 पे ही दिखाई दे रही है। तो हम लोग इसे भी चेक कर लेते हैं कि ये वीकनेस जो है ये इंक्रीज कर रही है, डिक्रीज कर रही है। यहाँ पे ओआई जो है वो इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब ये है कि सपोर्ट जो हमारा ऑलरेडी 25,300 पे बैठा हुआ है वॉल्यूम और ओआई चेंज की वजह से, ओआई भी उसे सपोर्ट करने के लिए, उसे और स्ट्रांग बनाने के लिए ऊपर की तरफ आ रहा है। तो हमारा सपोर्ट भी अभी के लिए स्ट्रांग बैठा हुआ है। तो हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों ही 25,300 पे है, जिसकी वजह से हमें मार्केट की जो कंडीशन है वो फिलहाल के लिए रेंज बाउंड नजर आ रही है, कि आज मार्केट रेंज बाउंड हो सकता है। चलिए अब हम लोग अपने एडवांस फीचर, अपनी जो हेडिंग्स है, हेडर है का डेटा है हमारा, उसको हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं। हेडर का डेटा हमारा, सबसे पहले हम देखेंगे ओवरऑल ओआई चेंज को, जो हमें दिखा रहा है कि 56% हमारे पास में मार्केट में अभी कॉल के राइटर बैठे हुए हैं। तो कॉल के राइटर फिलहाल ज्यादा है, पुट के राइटर भी इंक्रीज कर रहे हैं, लेकिन अभी जो मार्केट में है थोड़ा सा बियरिश मूड ज्यादा दिखाई दे रहा है। ओके, उसके बाद हम टीवी आईटीएम चेक करें तो टीवी आईटीएम क्लियरली हमारा कॉल की साइड फेवर कर रहा है। एलटीपी चेंज को चेक करें तो एलटीपी चेंज जो है वो कॉल में पॉजिटिव है, क्योंकि मार्केट गैप अप ओपन हुई है आज। ओके, डेल्टा को अगर हम चेक करेंगे तो डेल्टा 2.82 है कॉल की साइड, और 2.17 है पुट की साइड। तो डेल्टा भी जो है हमारा वो कॉल की तरफ ही हमें प्रेफर कर रहा है। चलिए 9:30 हो गया, अब हम लेवल्स को ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। हम लोग लेवल को चेक करते हैं हमारे। हम लोग 25,300 का रेजिस्टेंस और सपोर्ट अगर दोनों ड्रॉ करते हैं तो आज हमारे पास लेवल में थोड़े से चेंजेस है। ये 25,300 का जो रेजिस्टेंस है, जो यूजुअली 25,300 के ऊपर होना चाहिए, आज वो रेजिस्टेंस की वैल्यू नीचे की तरफ आ रही है। तो जो लेवल्स हैं हमारे वो थोड़े से डिस्टर्ब आ रहे हैं। इस सिचुएशन में हम लोग फ्यूचर के चार्ट पे फ्यूचर का लेवल यूज कर सकते हैं, या फिर हम लोग वीकली फ्यूचर के लेवल को यूज करके काम कर सकते हैं। तो हम लोग आज वीकली फ्यूचर के लेवल को ही ड्रॉ कर लेते हैं। ये हम लोगों ने 25,300 का जो रेजिस्टेंस है इसे ड्रॉ किया, 25,326 जिसकी वैल्यू आ रही है, और 25,300 का जो सपोर्ट है वो लेवल भी हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ये आ गया 25,300 का सपोर्ट। अब हम लोग कैंडल्स को रन कर लेते हैं 9:30 तक। ये 9:30 की कैंडल है जो लेवल्स के बीच में है, तो कैंडल को एक बार लेवल के आसपास कहीं आने देते हैं, उसके बाद हम लोग देखते हैं। यहाँ कैंडल ने लेवल को टच किया है और उसके ऊपर क्लोज किया है 9:36 पे। तो चलिए 9:36 पे हम लोग डेटा को देख लेते हैं कि 9:36 अभी तक जो हमें स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा था, क्या यहाँ पे हमारे लिए सिचुएशन है कि हम लोग रनिंग कैंडल में ट्रेड ले? क्या हमें डेटा में थोड़े से चेंजेस दिखाई दे रहे हैं? हमें सपोर्ट साइड बुलिश शिफ्टिंग हो गई है। जो ये ओआई नीचे बैठा हुआ था, ये कंप्लीटली अपसाइड में शिफ्ट हो चुका है।
ठीक है। सपोर्ट का जो ओआई है उसने थोड़ा सा बुलिश प्रेशर लगाया है और 25,300 पे वो आके वॉल्यूम और ओआई चेंज के साथ बैठ गया है। अभी रेजिस्टेंस साइड अगर हम देखेंगे, रेजिस्टेंस में स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है, लेकिन परसेंटेज टर्म में हमें परसेंटेज यहाँ पे 60-70 के अराउंड दिखाई दे रही है। तो एक अर्ली इंडिकेशन के लिए हम लोग चेक कर सकते हैं कि क्या ये परसेंटेज इंक्रीज कर रही है या डिक्रीज कर रही है। ओके, वन बाय वन हम चेक करते हैं। तो वॉल्यूम हमें इंक्रीजिंग दिखाई दे रहा है, ऑल्दो इसने अभी तक अपने लास्ट हाई को तोड़ा नहीं है। ठीक है, अब हम लोग ओआई को चेक करते हैं। ओआई क्या कर रहा है, ओआई भी इंक्रीजिंग साइड है, यहाँ पे भी इसने अपने लास्ट हाई को अभी तक नहीं तोड़ा है। ओआई चेंज को अगर हम चेक करेंगे तो ये भी थोड़ा थोड़ा संभल रहा है। ये तीनों अभी पर्टिकुलरली कंप्लीटली हम इंक्रीजिंग नहीं बोल सकते। 25,300 पे जो परसेंटेज है, अब हम लोग एक बार 25,400 पे भी चेक कर लेते कि यहाँ परसेंटेज क्या कर रही है। अगर हम यहाँ पे चेक करेंगे तो यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है। ओआई को अगर हम चेक करें तो ओआई भी यहाँ पे इंक्रीजिंग है, ऑलमोस्ट इसने भी अपने लास्ट हाई को नहीं तोड़ा है, बट इंक्रीजिंग फॉर्मेट में है। ओआई चेंज क्या कर रहा है, ओआई चेंज भी यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है, बट इसने भी अपने लास्ट हाई को नहीं तोड़ा है। लेकिन ये हमारे लिए ध्यान रखने वाली बात है कि ये जो परसेंटेज है, ये परसेंटेज इंक्रीजिंग है। तो इस सिचुएशन में हमें रेजिस्टेंस से रनिंग कैंडल के ट्रेड से बचना चाहिए। हमें कैंडल के रुकने का एटलीस्ट वेट करना चाहिए। इस कैंडल ने लेवल के ऊपर जाके क्लोज कर दिया है। हम लोग 25,350 का जो रेजिस्टेंस है वीकली वाला, उसे हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने इसे ड्रॉ कर दिया यहाँ पे। ओके, अब हम या तो कैंडल 350 के रेजिस्टेंस की तरफ चली जाए या फिर इस लेवल के नीचे आके क्लोज करे। तो हम देखते हैं यहाँ पे कैंडल ने क्या किया है। यहाँ पे कैंडल ने लेवल के नीचे क्लोज कर दिया है। रीटेस्ट अभी प्रॉपर हुआ नहीं है, तो हम लोग वेट करते हैं। यहाँ पे कैंडल ने रीटेस्ट भी कर दिया। अब हम इस सिचुएशन में देखते हैं 10:03 पे क्या हम लोग यहाँ से पुट का ट्रेड इनिशिएट कर सकते थे 25,300 के लेवल पे। 10:03 पे डेटा में हमें कुछ चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। रेजिस्टेंस जो है हमारा, वो ऊपर की तरफ वीकनेस को दिखा चुका है। अभी जो परसेंटेज पहले कम थे, जहां वीकनेस बॉक्स भी नहीं आ रहे थे, वहां अभी हमें 25,400 तक वीकनेस बॉक्स नजर आ रहे हैं मार्केट में। तो क्या हम 25,300 के रेजिस्टेंस से पुट का ट्रेड बना सकते हैं? हम नहीं बना सकते। यहाँ पे रेजिस्टेंस से पुट का ट्रेड बनाने के लिए हमें ये परसेंटेज बॉक्स जो है वो बिल्कुल गायब चाहिए। यहाँ से परसेंटेज इंक्रीज बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, और ये परसेंटेज बॉक्स एटलीस्ट डेंजर जोन के बाहर होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे तीनों इंक्रीज कर रहे हैं, 25,400 पे तीनों इंक्रीज कर रहे हैं। 25,350 पे भी हम लोग चेक कर लेते हैं। 25,350 पे भी अगर हम देखेंगे तो वॉल्यूम क्लियरली अपसाइड है। ओआई को देखेंगे, ओआई भी अपसाइड है। ओआई चेंज को हम चेक करेंगे तो ओआई चेंज ने अपना हाई ब्रेक नहीं किया है, लेकिन ये इंक्रीजिंग फॉर्मेट में ही है। तो अभी हम यहाँ से रेजिस्टेंस से पुट के ट्रेड को हम लोग अवॉइड करेंगे। इस सिचुएशन में हम लोग अगर 25,400 पे परसेंटेज कंटिन्यूसली इंक्रीज रहती है, तो रेजिस्टेंस हमारा एसटीटी हो जाता है और हमारा सपोर्ट जो है वो स्ट्रांग हो जाएगा। तो उस सिचुएशन में हमारे लिए गाइस क्या ट्रेड्स बनती हैं? रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट हो गया हमारा स्ट्रांग, ये रेजिस्टेंस जिसकी वीकनेस यहाँ तक है, तो हम लोग इसके हाफ वे तक कॉल के ट्रेड के बारे में प्लान करेंगे। रेजिस्टेंस की साइड से मार्केट हो रहा है बुलिश, तो कॉल फिलहाल के लिए हमारी प्रायोरिटी रहेगी, प्रेफरेंस रहेगी। ओके, पुट का ट्रेड अभी हम प्लान नहीं करेंगे, और 25,300 के लेवल से तो हम बिल्कुल भी प्लान नहीं करेंगे। तो चलिए आगे हम देखते हैं। वापस से मार्केट यहाँ पे आया है। हम देखते हैं कि क्या वीकनेस जो थी क्या वो खत्म हो चुकी है 1024 पे। 1024 पे क्या सिचुएशन है हमारे पास में? 1024 पे अभी भी डेटा हमारे लिए सेम बना हुआ है, डेटा में कोई चेंजेस नहीं है, और ऑलमोस्ट इस लेवल के आसपास मार्केट काफी देर से अब घूम रही है। ऑलमोस्ट मार्केट ने इसलिए 1 2 3 4 टाइम मार्केट ने इस लेवल को टच कर दिया है। अब यहाँ कैंडल ने क्लोज किया है अपसाइड 11.6। यहाँ हम लोग एक बार डेटा को चेक करते हैं कि क्या परसेंटेज इंक्रीज हुई, तो हमारे लिए क्या यहाँ से कॉल की ट्रेड थी जो हम प्लान कर सकते थे। 11.6 पे अब क्या हुआ है? 11.6 पे अगर हम डेटा को देखेंगे, हमें क्लियरली जो रेजिस्टेंस है हमारा 25,300 पे अभी भी रेजिस्टेंस बैठा हुआ है, वॉल्यूम ओवाई और ओवाई चेंज की वजह से। 25,400 पे उसकी वीकनेस हमें 90s के अराउंड दिखाई दे रही है, वॉल्यूम भी हमें 75 दिखाई दे रहा है। तो इसको हम चेक करते हैं कि क्या ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। ओके, यहाँ से वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, ओआई इंक्रीज कर रहा है, ओआई चेंज भी इंक्रीज कर रहा है, तो ये तीनों के तीनों इंक्रीजिंग फॉर्मेट में है। 25,350 के सपोर्ट पे हम लोग बैठे हुए हैं। हमारी जो टेबल ऑफ ट्रेड है वो हमें कंफर्मेशन दे रही, वो हमें उसके अकॉर्डिंगली हमारे यहाँ से लेवल है कि हम यहाँ से कॉल का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग एक कॉल के ट्रेड के लिए प्लानिंग करेंगे, बट उसके लिए सिर्फ यही
उसके लिए कॉल की ट्रेड के लिए सिचुएशन सिर्फ यही होनी चाहिए कि 25,400 पे जो परसेंटेज है ना वो इंक्रीजिंग ही रहने चाहिए, वो परसेंटेज रुकने नहीं चाहिए, डिक्रीज नहीं होनी चाहिए। और इसके साथ साथ हमारे पास में एक और प्लस पॉइंट है कि हमारे पास 25,500 पे भी हमें वीकनेस जो है ना वो इंक्रीज, हमें वीकनेस बॉक्सेस यहाँ पे भी दिखाई दे रहे हैं। चलो हम लोग एक बार उनको भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि अगर 25,500 तक वीकनेस बढ़ रही होगी तो फिर हमारे लिए RW का जो लेवल है वो काफी ऊपर हो जाएगा। तो यहाँ अगर हम चेक करें तो यहाँ पे भी वॉल्यूम इंक्रीजिंग है, लेकिन कुछ खास इंक्रीजिंग नहीं है। OI इंक्रीज कर रहा है, OI चेंज भी इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो अभी फिलहाल हमारे लिए सिचुएशन क्या है, अभी फिलहाल हमारे लिए ये हो गया R, और मार्केट कैपेसिटी रखता है RW तक, ये RW तक जाने की। तो हमारे लिए मार्केट जो है इस सिचुएशन में 25,400 के रेजिस्टेंस तक जाने की कैपेसिटी रखता है। ठीक है, लेकिन हम ज़्यादा दूर जाके कॉल के लिए प्लान नहीं करेंगे। यहाँ पे हम लोग एक लेवल अप है सपोर्ट से, तो यहाँ हम कॉल के लिए प्लान कर सकते हैं। अगर हम रिस्क मैनेज करने के लिए देखना चाहे, सपोर्ट का कोई वीकनेस बॉक्स नहीं है कि क्या हमें नीचे वाला स्ट्राइक प्राइस परमिशन दे रहा है, तो वो हमें अच्छे तरीके से परमिट कर रहा है। तो चलिए ठीक है, हम लोग इस कॉल के ट्रेड को प्लान करते हैं। यहाँ पे कैंडल ने लेवल के नीचे क्लोज किया है, तो यहाँ देखते हैं कि यहाँ क्या डेटा में कोई चेंजेस आए हैं। 1127 पे 1127 पे अगर हम चेक करें तो OI चेंज हमारा ऊपर जाके शिफ्ट हो चुका है। OI भी 99.5% है, और वॉल्यूम को अगर हम देखें तो वो भी 76.6% हमें दिखाई दे रहा है। तो यहाँ ये क्या कर रहा है, यहाँ पे अगर हम देखेंगे ना, तो सबसे पहले हम चेक करते हैं वॉल्यूम की परसेंटेज को। वॉल्यूम यहाँ पे क्या कर रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज करके रुक गया है वॉल्यूम अभी यहाँ पे। ठीक है, तो जो वॉल्यूम है, रेजिस्टेंस को जाने के लिए क्या चाहिए कि रेजिस्टेंस को जाने के लिए तीनों, या तो तीनों शिफ्ट हो या तीनों की वीकनेस हमें कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग चाहिए थी, लेकिन अभी वॉल्यूम थोड़ा रुक गया है। और यहाँ पे जो ये परसेंटेज है 93.6% हमें अभी भी दिखाई दे रहे हैं 25,300 के ऊपर। हम इनको चेक कर लेते हैं कि ये क्या कर रहे हैं राइटर्स यहाँ पे, क्या ये राइटर यहाँ से निकल रहा है। तो अभी भी फिलहाल ये राइटर यहाँ से निकल रहा है, स्ट्राइक प्राइस अभी भी बुलिश है हमारे लिए। तो चलिए अभी हम लोग इस ट्रेड को कंटिन्यू रख सकते हैं। काफी टाइम हो चुका है, कैंडल जो है वो लेवल के आसपास ही है, फिर से कैंडल लेवल के पास आई, तो हम लोग चेक कर लेते कि क्या ये हमें मार्केट से निकलने का मौका था, या फिर हमें इस ट्रेड में बने रहना चाहिए था। तो अगर अभी हम यहाँ पे देखें तो हम यहाँ पे चेक करते कि क्या यहाँ पे फिर से OI चेंज की परसेंटेज इंक्रीज कर रही है, क्योंकि मुझे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो OI राइटर्स ने यहाँ पे फिर से बढ़ना स्टार्ट कर दिया है। पहले राइटर यहाँ से निकल रहा था, तो अब हम चेक कर लेते कि क्या राइटर भी यहाँ पे एंट्री कर रहे हैं OI चेंज के। तो थोड़े थोड़े से कॉल के राइटर्स ने भी एंट्री करना स्टार्ट किया है, और ये परसेंटेज भी इंक्रीज कर रही हैं। अब हम चेक करते हैं कि वॉल्यूम हमारे लिए क्या कर रहा है। वॉल्यूम यहाँ पे 77.2%, अभी भी काफी देर के बाद भी यही वॉल्यूम बैठा हुआ है। तो इस वॉल्यूम ने भी इंक्रीज, ये वॉल्यूम भी स्टेबल अभी बैठा हुआ है। तो ये ट्रेड जो है हमारी काफी रिस्क में है अभी हमारे लिए। तो इस ट्रेड को हमें कॉस्ट टू कॉस्ट यहाँ पे एग्जिट कर देना चाहिए। हमें वेट करना चाहिए कि कैंडल लेवल के ऊपर अच्छे से क्लोज और परसेंटेज हमारी इंक्रीज, जो परसेंटेज है वॉल्यूम ये वाला परसेंटेज इंक्रीजिंग करता रहे, और ये वाली परसेंटेज डिक्रीज हो जाए अच्छे से, तब हमारे लिए ट्रेड की जो ये जो ट्रेड है वो हमारा सेफ बनता है। तब तक हमारे लिए ट्रेड बहुत रिस्की है। तो अभी हम वेट करेंगे थोड़ी देर के लिए। कैंडल ने वापस यहाँ पे आके लेवल पे क्लोज किया था 12 बजे, तो 12 बजे हम लोग चेक कर लेते हैं। ऑल्दो यहाँ इस लेवल के आसपास मार्केट जो है मॉर्निंग में काफ़ी टाइम से घूम रहा है, अभी भी सेम सिचुएशन बनी हुई है, हम लोग ट्रेड को प्लान नहीं करेंगे। और इस लेवल के आसपास काफ़ी टाइम से मार्केट घूम रहा है, तो अभी हम लोग को ये जो लेवल है वो कॉल की ट्रेड और पुट की ट्रेड दोनों के लिए अवॉइड ही करना चाहिए। क्या यहाँ पे डेटा में कोई चेंजेस आए थे, हम एक बार चेक कर लेते हैं। अब इस लेवल से ट्रेड करने के लिए हमें बहुत स्ट्रांग सिचुएशन चाहिए। हम लोग किसी डाइसी सिचुएशन में यहाँ से ट्रेड नहीं कर सकते हैं। अगर अभी हम देखेंगे तो अभी क्या हुआ है यहाँ पे, अभी यहाँ पे वॉल्यूम जो है वो 81.8% हो चुका है अपसाइड, वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है ऊपर की तरफ। ओके, और ये OI और OI चेंज यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इनका ग्राफ यहाँ पे क्या कर रहा है, इनका ग्राफ जो है यहाँ पे डिक्रीजिंग है। OI डिक्रीज कर रहा है, OI चेंज डिक्रीज कर रहा है। क्या अभी भी हमें नीचे वाला स्ट्राइक प्राइस परमिशन दे रहा है?
नीचे वाला स्ट्राइक प्राइस जो है वो अभी भी हमारे लिए परमिसेबल बना हुआ है। ये वाला ग्राफ जो है वो बुलिश है। यहाँ पे अगर हम इंडिविजुअल राइटर्स को देखें तो पुट के राइटर यहाँ पे इंक्रीज कर रहे हैं और कॉल के राइटर यहाँ पे डिक्रीज कर रहे हैं। बट सिर्फ एक सिचुएशन है यहाँ पे कि मार्केट अगर हम मॉर्निंग से ही देखें ना, मतलब समथिंग अराउंड अगर हम 9:45 से देखें तो मार्केट यहीं पे घूमे जा रहा है। तो इस सिचुएशन में ये यहाँ से ट्रेड लेना हमारे लिए बहुत रिस्की हो चुका है, क्योंकि मार्केट इस लेवल को बार बार टेस्ट कर चुका है। तो हमें यहाँ से ट्रेड को अवॉइड ही करना चाहिए। हमें या तो यहाँ से ऊपर के लेवल से हम लोग ऊपर की लेवल पर जाएगी तब हम लोग कुछ प्लान कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर डेटा, या फिर ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे 25,350 के सपोर्ट पे आ जाए तो हम वहां से कॉल के लिए प्लान करेंगे। अभी हम यहाँ से अवॉइड करेंगे। कैंडल लेवल के नीचे आ चुकी है। यहाँ पे भी ऑलमोस्ट 2 भी बजने वाले हैं और अभी भी मार्केट यहीं पे ही घूम रहा है। तो ये 2 बज चुके हैं। 2 बजे के बाद हम लोग कोई भी फ्रेश ट्रेड नहीं करते हैं। आज जो था डेटा हमारे लिए बहुत कंसोलिडेटेड था। तो आज हम लोग को अकॉर्डिंग टू आवर डेटा सिर्फ एक ट्रेड मिला था जो हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट हुआ है। ये एक ट्रेड था हमारे पास में, एक ट्रेड हमारे पास में है जो हमारा C2C आज एग्जिट हुआ है। तो अगर आज आप लोगों ने अच्छे से AOC को समझ के ट्रेडिंग की है तो आज का डे जो है हमारा नो प्रॉफिट नो लॉस में होना चाहिए। आज सिर्फ एक ही ट्रेड थी हमारे लिए जो हमारी कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट हुई है, बाकी कोई भी ट्रेड हमारे लिए नहीं थी। ठीक है। आप लोग इवनिंग में हमारा डेली फ्री वेबिनार होता है 7 to 9 o'clock। आप लोग उस पर हमारे साथ में ऐड हो सकते हैं। वहाँ पे AOC के मेंटोर और जो टीममेट्स हैं, वहाँ पे जो ट्रेडर्स कम्युनिटी है वो वहाँ अवेलेबल रहती है। आपको कोई भी डाउट हो आप वहाँ पे रेज कर सकते हैं। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।